हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी को कैरिकुलर जो आपका जो सब्जेक्ट है को कैरिकुलर का, उसमें एनालॉजी और डिजिटल अवेयरनेस के अंतर्गत अल्फ़ाबेट टेस्ट को पढ़ेंगे। ये जो कोर्स है ये क्या बीएससी बीए बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसे आप रीजनिंग में भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक इसमें मिलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने अभी तक इसके पहले में मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चन कराए थे जो कि इजी क्वेश्चंस थे। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं ग्रामा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आपको अर्धांश पूछ रहा है। अर्धांश मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रथम अर्धांश जो होता है वो ए से अल्फ़ाबेट में ए से एम तक होता है, जिसे हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, और एन से जेड तक हमको जो हमारे अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में उसे हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम अर्धांश की बात की है तो प्रथम अर्धांश तो हम जानते हैं कि ए टू एम है, लेकिन उसको विपरीत क्रम में लिखा जाता है। यानी कि प्रथम अर्धांश अगर ए टू एम है तो इसका विपरीत क्या होगा, एम टू ए। हमें जो अक्षर लिखने होंगे वो एम टू ए लिखने होंगे और यहाँ पे जो क्रम में लिखा जाता है यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए टू एम हम जानते हैं प्रथम अर्धांश हो गया हमारा, लेकिन इसका विपरीत क्रम एम टू ए है, तो एम टू ए को हम पहले उल्टा करके लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो ए से हम एम को लिखते थे, हम ए यहाँ लिखते थे, एम यहाँ लिखते थे, अब विपरीत है तो पहले एम से मतलब ए को यहाँ लिखेंगे और उल्टा चलेंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम एन तक सिर्फ, क्योंकि प्रथम अर्धांश है। इसके बाद इसी के हमें सिर्फ प्रथम अर्धांश को ही विपरीत करने के लिए कहा है। इसके आगे वाला जो हम लिखेंगे वो नॉर्मली लिखिए, जैसे एम यहाँ तक खत्म हो गया तो यहाँ पे फिर ओ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यहाँ पे ऐसे हमारा ऐसे लिखेंगे। इसे हम सीधा ही लिखेंगे लेकिन इसे हम उल्टा करके लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं ग्रामा। अब सबसे पहले आपसे दायां पूछ रहा है, तो आपका अगर ये देखिए दोनों हाथ रखें और आप देखें कि आपका दायां बायां कौन सा है, तो दायां इधर से ये वाला आपका दायां हो गया, ये वाला आपका बायां हो गया। तो जो इधर साइड वाला है ये आपका क्या है, दायां है, और इधर साइड वाला आपका क्या है, बायां है। तो जो दायां है आपको बोल रहा है दाएं से 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि टी। रुकिए यहाँ पे मैं लिख दूँ टी। जो टी है वो आपका क्या है, दाएं से 7वां अक्षर है। अब फिर से आप इसे क्या करें, दोनों हाथ रखें क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं 7वें अक्षर के बाएं ग्राहमा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको हाथ रखना है और देखना है, जैसे टी आपने लिख लिया, हाथ रखना है और देखना है कि यहाँ से 7 ग्राहमा का अक्षर कौन सा है, वो भी बायां। तो आपका ये दायां है ये बायां है, तो आपको टी के इधर ही देखना है, इधर नहीं देखना है। तो आपको टी के ग्राहमा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 टी को छोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो ई है, ई क्या आपका ग्राहमा अक्षर है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा ई। आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप चाहें तो आप डायरेक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे करके यहाँ दाएं लिख दें और यहाँ पे करके समझने के लिए यहाँ पे करके बाएं लिख दें। तो ये वाला क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत। सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे प्रथम अर्धांश कहा था, यहाँ पे आपको द्वितीय अर्धांश कहा है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे कह रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए टू एम यानी कि प्रथम अर्धांश को हम पहले ही वैसे ही लिख लेंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम हो गया आपका प्रथम अर्धांश। अब आपको द्वितीय अर्धांश को क्या करना है, उल्टा लिखना है, यानी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है द्वितीय अर्धांश को क्या करना है, उल्टा स्टार्ट करना है। यानी कि जो एन से जेड है ये आपका द्वितीय अर्धांश है, लेकिन आपको लिखना कहाँ से है, आपको लिखना है जेड से एन को लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक, यहाँ से आपका क्या हो गया, ये प्रथम अर्धांश, ये आपका द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश में भी कैसे, उल्टा, यानी कि विपरीत अक्षर में। अब देखिए आपका क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यहाँ से बोला है तो बाएं से 7वें अक्षर, हाथ रखिए और देखिए ये आपका दायां, ये आपका बायां, बायां यहाँ से है तो आपको मतलब स्टार्ट यहाँ से करना है। ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया, तो स्टार्ट आपको करना है बाएं से 7वां अक्षर। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पे 7 को ऐसे टिक कर लीजिए। अब कह रहा है 7वें अक्षर के दाएं, तो आप हाथ रखें, दायां आपका इधर है तो आपको इधर ही चलना है, आपको इधर नहीं चलना है। आप डायरेक्शन अपना बना लें कि हाँ आपका दायां यही है। दाएं से 8वां अक्षर, आप यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वाई आपका क्या हो गया, वाई आपका क्या हो गया, 8वां अक्षर हो गया। सिंपली आपका ये 7वां अक्षर हो गया। बाएँ से यहाँ से यहाँ के ये बाएँ, ये बाएँ से आपका यहाँ दायां, फिर ये आपका 8वां। तो आपको यहाँ पे वाई आपका आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे टिक सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम तथा द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो आपको यही देखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन। आपको पहले में क्या पूछा, प्रथम अर्धांश पूछा को विपरीत, द्वितीय अर्धांश को अगले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इन दोनों में क्या पूछ रहे हैं, दोनों को हमें उल्टा करके लिखना है। तो अब यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम प्रथम अर्धांश को उल्टा करके लिखते हैं। तो चलिए MLKJIHGFEDCBA आपका प्रथम अर्धांश उल्टा हो गया। अब आपको द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ZYXWBUTSRQPO और N। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरी तरह से हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पूछ गया तो बाएं से 11वें अक्षर, तो आपको देखना ये आपका बायां है, ये आपका दायां है। आप हाथ में रखिए तो आपको दिखेगा कि हाँ आपका ये बायां है, ये आपका दायां। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका बायां। और यहाँ से क्या बोल रहा है आपको, बाएं से 11वां अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सी आपका क्या आ रहा है, 11वां अक्षर आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए 11वां अक्षर, सिंपल। यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोनों हाथ रखें और देख लें दायां बायां कौन सा है। तो बायां ये है, दायां ये है, तो हमें दाएं बोल रहा है, तो दायां आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये। अब गिन लीजिए, आपको 6वां अक्षर बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 6वां, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डब्लू इसका क्या है, 6वां अक्षर है। यहाँ पे डब्लू इज द राइट आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ना प्रथम अर्धांश पूछ रहा है ना द्वितीय अर्धांश पूछ रहा है। तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, A to Z आपको लिख लेना है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX और Y और Z। यहाँ से आपको हो गया। अब देखिए आप कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बायां, तो आपका ये बायां होता है, ये आपका दायां होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन में अगर हाथ बीच में रख लें तो ये आपका बायां होगा, ये आपका दायां होगा। तो यहाँ बायां यहाँ आया, तो बाएं से 20वें अक्षर, तो आप 20वां अक्षर पहले देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपको क्रम याद है, यानी कि आपको पता है कि टी पे क्या चौथा है, यानी कि टी 20वें पे है, एस 19वें पे है और जो ओ 15वें पे है, ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप तुरंत आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन नहीं याद है तो आपको एक बार लिखना ज़रूर पड़ेगा। तो आपका 20वां अक्षर क्या आ रहा था, टी। यहाँ पे आप ऐसे टिक कर लीजिए, क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए फिर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है, यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है, जैसे 20वां हमने कर लिया। देखिए हम हर क्वेश्चन में क्या देखते थे कि हम ऐसे हाथ रखते थे, यहाँ पे इससे करने के बाद इधर देख लेते थे, उधर देख, लेकिन इसमें देखिए हमारे हर क्वेश्चन में यहाँ पे के दिया रहता था या फिर कुछ नहीं दिया रहता था। टी आपका क्या है, 20वां अक्षर है। अब आपको यहाँ पे तथा दिया, यानी कि और, यानी कि आप पूरे सिस्टम को, अगर आपसे बायां पूछ रहा है तो इधर से चलेंगे, दाएं पूछ रहा है तो इधर से चलेंगे। अगर आप यहाँ पर के पूछा होता या कुछ नहीं पूछा होता तो आप क्या करते, दोनों हाथ रखते और इधर तब इसके बाद वाले डायरेक्शन के यहाँ से करते। लेकिन आपको यहाँ पे तथा दिया, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपसे पूछा है दाएँ से 18वें अक्षर। अब दाएँ से पहले यहाँ ये आपका दायाँ है जेड वाला, यहाँ से 18वां अक्षर, तो गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आपका क्या है, ये आपका चौथा है। बाएं से आपका बायां डायरेक्शन से चौथा है, यहाँ पे 20वां है। और ये आपका क्या है, दाएं से आपके दाएं से आपका कौन सा है, 18वां अक्षर है। तो 18वां अक्षर आपका आ गया आई। अब आपसे पूछ रहा है कि मध्य में कितने अक्षर हैं, यानी कि आपको ये बताना है, ये जो लाइनिंग है इसे आपको गिन के इनको बताना है कि क्या अक्षर है। तो हम गिन लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि आई को छोड़ेंगे टी को, क्योंकि ये लाइनिंग हमारी 18वें और 20वें अक्षर है, तो इसके मध्य में हमें याद करना है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे जो गिनने पे जो अक्षर आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां वाला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब आपको इसमें मध्य में अक्षर बताने हैं, कितने अक्षर हैं ये नहीं बताने, कौन सा अक्षर है ये बताने हैं। क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे लिख लें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। यहाँ से लिख लीजिए। अब कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर, ये आपका बायां, यहाँ से 7वां अक्षर गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ से दाएं, फिर यहाँ पे भी एवं और तथा दिया है, इसका मतलब तथा। तो यहाँ से आपको फिर से आपको इधर ही से देखना है, ऐसा नहीं कि इधर करके फिर इधर से चले, नहीं, आपको इधर से देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एवं या तथा दिया। अगर के दिया होता तो आप डायरेक्ट इधर हाथ रखते और देखते कि इधर के आपको चलना है। यहाँ से दाएँ से 10वें अक्षर, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यों, ये आपका क्या है 10वां अक्षर। अब पूछ रहा है इसके मध्य में एकदम जो इसका सेंटर है वो कौन सा अक्षर है। तो इसका सेंटर अक्षर आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए पहले आप अब हम इसको गिनेंगे कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अक्षरों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है। तो 9 का जो ये वाला होगा तो 5 होगा। तो यहाँ से आप चाहे इधर से 5 गिन लें, चाहे इधर से 5 गिन लें। तो हम इधर से या फिर किसी साइड से गिन लेते हैं, आपको एक ही शब्द मिलेगा। 1 2 3 4 5, एल इधर से मिला, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर। तो यहाँ पे देखिए 4 बराबर हो गए, यानी कि 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है, यानी कि इसका जो मध्य वाला जो आंसर होगा आपका, जो मध्य अक्षर होगा आपका, यही होगा, क्या होगा, एल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल। आपको सिंपली इसे देखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एच और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ फिर से। तो फिर से यहाँ पे लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX। अब नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि एस और एच के बीच में ही पूछा। अब एच और आपको एस, यहाँ पे एच और एस पूछ रहा है। अब कह रहा है ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब यहाँ पे आप गिन ले फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपको अक्षर पूछा है। अब यहाँ पे देखिए आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है। अब 10 का आप कोई सेंटर इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब भी सेंटर देखते हैं तो उसके आपको जो बाएं तरफ और दाएं तरफ जो अक्षरों की जो संख्या होती है या अंकों की संख्या होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर इधर 4 हैं तो इधर भी 4 होनी चाहिए, फिर बीच में ये सेंटर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 है। अब कोई भी अक्षर आप लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका सेंटर आपको मिल ही नहीं सकता। देखिए 1 2 3 4 इधर हो गया, 1 2 3 4 इधर, आपको यहाँ पे 2 अंक मिल रहे हैं, यानी कि इसमें कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो एच और एस के ठीक बीच में हो, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई अक्षर नहीं। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारा समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगर आपके कोई क्वेश्चन भी है तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को भी दे सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके दूंगी। और यहाँ पे वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।